अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। आज फिर से आपके लिए एक और काबिल 27 वीडियो लेकर आए हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे शर्मनाक तरीन मज़हब के बारे में बताएंगे कि जिसमें भाई बहन की शादी को भी जायज़ समझा जाता है। मगर सबसे पहले आइए मिलकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम सब मुसलमान हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हस्बे रवायत नए आने वाले सामाईन से हमारी गुजारिश होती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। नाजरीन, दुनिया को इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो लोग जो कि किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते और दूसरे वो लोग जो किसी न किसी मज़हब से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। जो लोग मज़हब के वजूद के इनकारी हैं तो वो अल्लाह के वजूद से भी इनकारी होते हैं, जिनको मलहद कहा जाता है। इस वक्त मलहदीन की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जो कि ज़्यादातर रूस, चाइना और यूरोप में है। चूँकि ये किसी मजहबी क़यूद के पाबंद नहीं होते, इसलिए इनकी निजी और अवामी ज़िंदगी भी किसी कानून के ताबे नहीं होती। ख़ासकर जिनसी ताल्लुक़ में ये किसी भी किस्म की पाबंदियों के कायल नहीं होते। इनके मुताबिक इंसान चाहे अपने साथ या किसी जानवर के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, जबकि इसके मुकाबले में पहला गिरोह अपने मजहबी क़यूद और क़वानीन का ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस बात को इंतहाई बुरा समझा जाता है कि इंसान अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करें या इनसे शादी करें। इस्लाम में तो इसकी बेहद सख्ती से ममानियत की गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त ऐसा मज़हब भी पाया जाता है जो कि भाई और बहन के निकाह को ठीक समझता है। जी हाँ, ये फ़ारसी मज़हब है जिसके पैरोकार इस वक्त भी इस अमल से गुज़र रहे हैं। नाजरीन, इनकी बड़ी तादाद ईरान में पाई जाती है, जबकि दूसरे नंबर पर इनकी तादाद इंडिया में ज़्यादा है। लेकिन अब कई सालों से इस तादाद में तेज़ी से कमी आ रही है। इनका आबाई इलाका ईरान है, जहां इनकी हुकूमत कई सदियों से थी। इनको फ़ारसी या आतिश परस्त कहा जाता था। जब मुसलमानों की फतूहात बढ़ने लगीं और मुसलमानों के लश्कर ईरान के दरवाज़े पर पहुंच गए तो इनकी कसीर तादाद मुसलमान हो गई। लेकिन इससे पहले इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सी जंगें लड़ी और शदीद मुज़ाहमत की, लेकिन मुसलमानों के सामने इनके कदम जम न सके। इसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में बरसग़ीर की तरफ हिजरत की और इनकी ज़्यादा तादाद मुंबई में रिहाइश पजीर हो गई। हिंदुस्तान के पहले फील्ड मार्शल मानिक शाह का ताल्लुक़ इसी मज़हब से था। नाजरीन, इस मज़हब में भी बहुत से फ़िरके पाए जाते हैं जिनके अपने रस्म व रवाज हैं। इनमें अक्सरियत मुर्दे को दफनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एक मखसूस जगह पर अपने मुर्दे रखते हैं और इस जगह को टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। इनकी मजहबी ज़ुबान वेस्टर्न है। इसके अलावा इनकी कसीर तादाद उर्दू, अंग्रेज़ी और गुजराती बोलते हैं। इनके एक फ़िरके में भाई और बहन की शादी को न सिर्फ जायज़ समझा जाता है बल्कि इसे मोतबर माना जाता है। तो नाजरीन, यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसने आपको महसूस किया होगा। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।